हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। तो आज हम करने वाले हैं आपका ये टीजीटी लेवल 2 का इंग्लिश स्पेसिफिक सेक्शन है और ये पेपर है आपका 2020 का। ठीक है, 2020 का जो स्पेसिफिक सेक्शन है उसको हम करने वाले हैं। ओके, तो बगैर देरी किए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से है। ये 6 क्लास की हनी स्कल बुक है, उसका फर्स्ट लेसन है। तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। ठीक है, पैट्रिक एक छोटा बच्चा होता है जो स्कूल में जाने वाला है। अब स्कूल में जा रहा है जिसको पैट्रिक को होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो क्या देखता है, एक ड्वार्फ को देखता है, लेकिन वो सोचता है कि उसकी कैट जो है वो किसके साथ खेल रही है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है अ डॉल, अ हॉर्स, अ कार्ड एंड अ ट्रम्पेट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसको लगता है कि जो उसकी कैट है वो किसी डॉल के साथ खेल रही है, लेकिन वो डॉल नहीं होता, वो एक ड्वार्फ होता है वास्तव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। ठीक है, स्पेल्ड करेक्टली सक्सेशन है, सक्सेशन वर्ड है। तो पहले आप इसको क्या करें, पहले आप सक्सेस को लिख कर देखिए। देखो बिल्कुल सही प्रैक्टिस कर रखी है ताकि आपको स्पेलिंग जो है बिल्कुल करेक्ट दे। तो हमारी जो थर्ड स्पेलिंग है वो करेक्ट स्पेल है, SUCCESSION। ठीक है, क्योंकि जो रूट वर्ड है उसके लिखने के बाद आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन सा सफिक्स लगेगा। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, बिल्कुल फैक्चुअली ये बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही बनना है। तो हमें अब तो हमें सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म याद होनी चाहिए, हैज प्लस V3। तो आपका सेकंड ऑप्शन में जो है नज़र आ रहा है हैव प्लस रेड आया है, क्योंकि देखो इन्होंने सीधा ये मेंशन किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस वो बताना है। जॉन इज रिजेंबलिंग, रिजेंबल आपकी स्टेटिव वर्ब है तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिए। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, हमारा फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि वहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जॉन रिजेंबल हिज ओल्डर सिस्टर या जॉन रिजेंबल्स हिज सीनियर सिस्टर। सीनियर नहीं होता, ओल्डर होता है। ठीक है, ओल्डर जो है प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पर। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, which of the following is not a synonym of the word lethargic। lethargic का मतलब होता है very tired। ठीक है, बहुत थका हुआ। ठीक है, sluggish तो आपका मीनिंग होता है सुस्त। ठीक है, लेजी भी सुस्त होता है। ओके, और टॉर्पिड भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों एक हैं, लेकिन एजाइल वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है फुर्तीला। तो लेथार्गिक का सिनोनिम एजाइल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव डैश आ लिटिल मनी फॉर रेनी डेज। ठीक है, देखो पुट बैक का मतलब रॉन्ग होता है। ये कुछ जो आपकी फ्रेजल वर्ब हैं ये शॉर्ट्स में मैं डाल रही हूँ, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जो शॉर्ट्स वीडियो हैं तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इनकी क्लास भी मैं दे सकती हूँ इफ़ यू वांट। तो पुट बैक, पुट डाउन, पुट असाइड, यस पुट असाइड जो है ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है या इसको आप ऐसे ही उठाकर नहीं लिख सकते। जैसे पुट ऑफ मीन्स होता है बुझाना, डाल देना। ठीक है, तो ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेल्ड इज इनकरेक्टली। एनवायरमेंट बिल्कुल ठीक लिखा है, राइट। साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक लिखा है। करिकुलम में सिंगल एल आता है, यहाँ पर डबल एल दिया गया है। तो जो थर्ड स्पेल है वो आपकी रॉन्ग स्पेल है। एजुकेशन भी बिल्कुल ठीक लिखा है।
फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, थीव्स ब्रॉक, ब्रॉक के साथ इनटू आता है भाई, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है, ब्रॉक इनटू हाउस की, ठीक है, तो अंडर माई हाउस या एट या ओवर नहीं आएगा, ब्रॉक इनटू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, आई अप्लाइड फॉर द जॉब इन जापान बट दे डैश माई एप्लीकेशन बिकॉज आई डिड नॉट नो जापानीज, कि मैंने जापान में अप्लाइड किया था जॉब के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी जॉब को क्या नहीं किया, देखो टर्न डाउन मीन्स होता है रिजेक्ट समथिंग, और टर्न आउट होता है निकालना, मतलब टू बी रिजल्ट, ठीक है, टू रिजल्ट इन, कि उसका परिणाम निकालना होता है टर्न आउट का मतलब। टर्न इन होता है एक्ट ऑफ सबमिटिंग समथिंग, जैसे कि होमवर्क सबमिट करते हैं हम, एंड टर्न ऑन का मतलब होता है स्टार्ट द फ्लो। तो हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि हमें बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना है, और मीनिंग भी जो है टर्न डाउन ही जो है यहाँ पर सूट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि वो जापानीज नहीं जानता था। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन द वर्ड, ही टेक्स आफ्टर, आफ्टर को क्या किया गया है, अंडरलाइन किया और पूछा है कि किस तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, या एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है, ठीक है, वर्ब तो है नहीं इधर, एडवर्ब भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब जो है, जैसे आपकी टेक्स जो वर्ब है वो क्या कर रही है, वो रिजेंबल कर रही है इस ग्रैंड मदर से, ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का काम यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट आपका स्टेंजा है, ठीक है, स्टेंजा ये मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये द ग्रास होपर एंड द कौन सी पोइम से, आई थिंक द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट, ठीक है, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी की पोइम है, द ग्रास होपर, देखिए एज इट इज पोइम से स्टेंजा आया है, ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है पोइम जो है करवाई है आप लोगों को एनसीईआरटी पोइम, क्योंकि कई बार एज इट इज स्टेंजा उठाकर ही दे देते हैं। और क्वेश्चन देखिए आप 1012 टू 106, यानी 6 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, ठीक है। स्टेंजा करते वक्त आपको पोइटिक डिवाइस, सिनोनिम, एंटोनिम, अपोजिट वर्ड्स, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इन पर आपको फोकस डालना चाहिए, ठीक है, बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये स्टेंजा है आपका, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बर्ड्स इन द पोइम टेक रेस्ट बिकॉज ऑफ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि आपकी समर सीजन की बात हुई है, ठीक है, आपकी सेकेंड लाइन में दिया है व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, ठीक है, क्योंकि वो आराम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हॉट सन है, यानी धूप बहुत तेज है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो, सॉरी फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। फेंट इन द पोइम मीन्स, फेंट में फेंट होता है धूप से झुलस गए हैं ना, तो धुंधला गई हैं, यानी लैकिंग स्ट्रेंथ, या हैविंग विगर, या ब्यूटी नहीं, ये तीनों जो है रॉन्ग है, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। अ वॉइस विल रेन फ्रॉम द हेज टू हेज, डैश हुज वॉइस इज दिस, यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर बताया गया है कि अ वॉइस फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट न्यू मॉर्न मीड, दैट इज द ग्रास होपर, ठीक है, तो वो कौन है आपका, ग्रास होपर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट काइंड ऑफ सोनेट इन द अबव मेंशन पोइम, इस पोइम में कौन सा सोनेट है, इस पोइम में आपका शेक्सपियरियन तो नहीं होगा, शेक्सपियरियन तो सोनेट जिसमें 14 लाइन्स होंगी और वो क्वार्टरन लेता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड होता है जिसमें 3 क्वार्टरन होते हैं, तो शेक्सपियरियन तो वो होता है आपका, पेट्रार्कन होता है जो इसमें अभी दे रखा है, देखो A B A A, ठीक है, ये आपका पेट्रार्कन है, ठीक है, तो इसमें इस पोइम में पेट्रार्कन को यूज किया गया है, ठीक है भाई। हॉरिशन होता है आपका इरेगुलर वर्स होता है, ठीक है, जो रिजेंबलिंग किया जाता है एक पोइटिक स्टाइल से, ठीक है, सॉरी पिंडार्किक होता है जो रिजेंबल किया जाता है पोइटिक डिवाइस स्टाइल से, और हॉरिशन आपका एक हॉरेस नाम के वो हैं, तो उनसे इरेगुलर वर्स है ये उनका, ठीक है, तो इसमें आपका बेस्ट आंसर है पेट्रार्कन, पेट्रार्कन जो है वो यूज किया गया है,
नेक्स्ट पूछा है हु प्रोवाइड्स द म्यूजिक इन द विंटर इवनिंग, म्यूजिक कौन करता है विद द क्रिकेट। ठीक है, इसमें ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पोइम स्टैंजा में जो दिया गया है वही आंसर होगा, हम अपनी तरफ से नहीं बना सकते इनको। व्हाट सीजन द डज द ग्रास होपर सिंबलाइज इन द पोइम, तो समर सीजन की बात हो रखी है, हॉट सन की बात हो रखी है। ठीक है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फॉर्म फ्लू। ठीक है, कॉन्सोनेंट जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, द फ्यूरो फॉल और फ्री, इसका मतलब एलिट्रेशन है। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा होता है तो एलिट्रेशन आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट फिगर ऑफ स्पीच वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन, फ्लीट कलेक्टिव नाउन है, शिप ऑफ फ्लीट, क्रोड ऑफ पीपल कलेक्टिव नाउन है, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है, जजमेंट कलेक्टिव नाउन नहीं है। ठीक है, तो जजमेंट तो आपका नाउन हो गया, जजमेंट कलेक्टिव नाउन नहीं है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, इट रेन डैश 3 days विदाउट स्टॉपिंग, डैश के बाद टाइम दे रखा है तो 4 आएगा। ठीक है, 3 days विदाउट स्टॉपिंग। नेक्स्ट वी हैव द फोनेटिक डिवाइस, फोनेटिक डिवाइस की भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट द फोनेटिक डिवाइस वीडियो इन द प्लेलिस्ट। ठीक है, बहुत बारीकी से जो है ये करवाया गया है, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे स्पेसिफिक सेक्शन में। ठीक है, तो अगर आप अपने 2 से 3 नंबर सेव करना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट द वीडियो। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिप्थोंग इन द अंडरलाइन, डिप्थोंग वो होते हैं जो डबल साउंड लिए होते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने 2 वर्ड दिए हैं आपको, बॉय खॉय। ठीक है, तो ओ हमारे ये हमें पहचान होनी चाहिए कि ये तो आई का होगा, ये आई का होगा, ये हमारा सिंबल जो है ये ओ, ये सिंबल जो है ना ये ओ को लेके चलता है ये वाला। ठीक है, अब ये डिप्थोंग है तो डबल डबल साउंड आएगा ऑय। ठीक है, तो आपके जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड, चर्स अंडरलाइन दे रखा है अभी, च को अंडरलाइन के रखा है तो हमारी च की साउंड ये वाला सिंबल लेता है, ये ज है, ये है, ये येट, ये जो जय जैसा दिखाई दे रहा है ये वाई की साउंड लिए, य की साउंड लिए होता है। ठीक है, CH की ऐसी ऐसी कोई साउंड नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट साउंड जो है वो च की साउंड होती है। Match the words in the column A with their meaning in column B and select the correct answer using quotes given below। ठीक है, फिर एक मीन्स होता है टेरिफाइड। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें वायलेंट मिला है, बिल्कुल ठीक मैच है। ठीक है, वायलेंट होता है, डार्टेड होता है जो अचानक से निकल जाए। ठीक है, जैसे मान लो रूम से बहुत ब्रिस्कली कोई निकल जाए तो डार्टेड, मूव सडनली, अचानक से। या जैसे स्नेक जो है वो अगर वो एकदम से पीछे से अपनी गर्दन घुमाता है तो वो डार्टेड हुआ, वहाँ पर वर्ब हम डार्टेड यूज करेंगे। जैसे पक्षी जो है एकदम से गर्दन घुमा लेते हैं तो मूव सडनली। ओके, डेड मीन्स ब्रेव इनफ टू समथिंग, टू डू समथिंग। ठीक है, क्लिफ एक चोटी होती है, अ स्टीप हाई रॉक। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हुआ अभी, ये फर्स्ट ऑप्शन ही जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अभी हमने कौन सा किया है, 112 किया है ना, तो अब हम 113 पर आ गए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, आई हैड डैश बिस्किट फॉर माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, फोर्थ बिस्किट थोड़ी होता है, या ईच बिस्किट से प्लूरल हुआ गया तो उसके साथ ईच नहीं लगेगा, एन का तो तुक ही नहीं बना। ठीक है, जब आपका बिस्किट्स लिखा हुआ है प्लूरल नाउन है तो उसके साथ एन तो वैसे भी नहीं जाएगा, तो ये आपके रॉन्ग ऑप्शन है, अ फ्यू इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल। देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका स्पेसिफिक में, दो पहले पूछे हैं फिर से फोनेटिक सिंबल पूछा है। अंडरलाइन, एस एच को अंडरलाइन किया है, शीप यानी श की साउंड जो है उसको पूछा गया है, जैसे शीप, शाइन, ट्रेस। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ये ऐसे करके जो है एस की साउंड देता है। ठीक है, और अगर इससे पहले टी टी ऐसे लगा हो तो वो चे की साउंड देता है। ये ज की साउंड देता है जैसे जिम, और ये जो ऐसे बना हुआ है ये आपका ज की साउंड देता है जैसे प्लेजर, लेजर वर्ड में आता है। ठीक है, तो फोनेटिक सिंबल जो है आपको अपने चैनल पर मिल जाएंगी, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट पोजिशन प्रीपोजिशन। डैश डूइंग द क्लीनिंग, आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग। भी क्लीनिंग के साथ साथ मैं अपनी माँ की मदद करता हूँ या करती हूँ, किससे? कुकिंग में। तो के साथ साथ हुआ, बिसाइड मीन्स तो नेक्स्ट टू होता है, फॉर मीन्स बिकॉज भी होता है, या फॉर मीन्स के लिए होता है, तो बाय का भी यूज नहीं होगा। तो बिसाइड आपका राइट ऑप्शन है। हु इज द ऑथर ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ये आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, आई थिंक हनीस्कल। ये देखो प्रीवियस बुक है, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में भी। प्रीवियस जो क्वेश्चन बुक थी ना हनीस्कल, उसी से क्वेश्चन आए हुए थे। अभी तक जो है, अभी जो बुक चेंज हो गई है 6 क्लास की पूर्वी, तो पूर्वी से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन फिर भी उसको भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ये आपके हनीस्कल से है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, तो ईवी लुकेस जो है इसके राइटर। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी आपका नंबर नहीं मिलेगा। अगर नंबर सेव करना है तो ये याद करना होगा। ये मैं शॉर्ट्स में डालती हूँ, पोइम एंड पोइट नेम और लेसन एंड राइटर्स। ठीक है, तो आप शॉर्ट्स को ज़रूर चेकआउट करें। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर होता है आपका। ठीक है, सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना है, या कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में करना है, या असर्टिव को कंपैरेटिव में। ठीक है, तो ही इज ग्रेटर देन मी। अब इसको क्या करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, आई एम नॉट ग्रेट तो होगा ही नहीं, क्योंकि देन पूछा है, तो इसमें कंपैरिजन तो हमें दिखा ही नहीं। अगर मोर लगा दिया, ही इज मोर डैश देन मी, तो देन से पहले सुपरलेटिव डिग्री सॉरी कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना, ग्रेटर लगेगा ना उससे पहले। तो फिर तो यहाँ पर ग्रेट लिखा तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन, ही इज नॉट ग्रेट, ये तो होगा ही नहीं। आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस। दे पेंटेड द डोर ग्रीन। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का तो आपको पता ही है, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड V2 यानी आपकी सेकेंड फॉर्म होगी, द डोर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी लिखा है ग्रीन, तो ग्रीन है आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो सी लिखा है ना, सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, जो वर्ब के मीनिंग को पूरा करता है। PLE वाला कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर अगर हम आई लगा दे तो ये भी होता है ना, तो उसका मीनिंग तो प्रशंसा होता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है जो वर्ब को बताता है कि दे पेंटेड, कैसा पेंट किया, ग्रीन किया है। ठीक है, तो ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, तो आपका सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ठीक है, SVOC। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल। कमांड पूछी है, ऑब्वियसली कमांड पूछी है, ही डज नॉट एंटर माई हाउस अगेन। कमांड दिया है, कमांड यानी ऑर्डर दिया है कोई कि तुम हमारे घर में दोबारा नहीं आओगे, प्रोहिबिशन है। ठीक है, कमांड भी कौन सी है, प्रोहिबिशन है। जब प्रोहिबिशन आती है एज ऑर्डर, तो जो आपका शेल है उसके साथ सेकंड या थर्ड पर्सन यूज होगा, तो हमारा थर्ड पर्सन है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है, शेल। शुड नहीं होगा, माइट और कैन तो कैपेसिटी तो दिखाई नहीं दे रही कहीं सेंटेंस में।
Identify the underlined part of the speech in the following sentence. He came before the appointed time. ठीक है, किसी फिक्स टाइम से पहले अगर कोई बिफोर या आफ्टर का यूज हुआ है तो वो प्रीपोजिशन होता है. ठीक है, तो आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. वाई डिडंट यू टर्न अप. टर्न अप होता है निकल आना, टू अराइव बाहर आना. टर्न अप एट द पार्टी, कि तुम पार्टी से बाहर क्यों नहीं आ जाते हो. वी वर ऑल डैश वेटिंग फॉर यू. डेंसली नहीं, डेंसली तो गहनता से होता है. परफेक्टली भी नहीं हो जगह, नियरली भी नहीं होगा. ईगरली, यस, उत्सुकता थी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं. ठीक है, तो ईगरली जो है आपका यूज होगा यहाँ पे. रेयान इज़ वेरी गुड एट लैंग्वेजेस. ठीक है, रेयान जो है बहुत अच्छा है लैंग्वेजेस में. ही डैश 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल. ठीक है, तो 4 भाषाएं जो है बहुत अच्छे से बोलता है. तो स्पीक्स, स्पीकिंग, स्पीक्स, स्पोकन. तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा. फिर से एक लेसन अभी बात हुई थी ना, ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, तो उसके प्रिंसिपल थे स्कूल के मिस बीम. इज ए कैरेक्टर ऑफ विच स्टोरी. कौन सी स्टोरी है ये. डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है. ठीक है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम द शेड. द शेड आई थिंक 7th क्लास की एनसीईआरटी से है. ठीक है, तो इसमें कौन बोल रहा है. इसमें पोइट बोल रहे हैं. ठीक है, इसमें एक शेड ऐसा है जिसमें बच्चों को जैसे डरा देते हैं ना कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ पे भूत है, ये है. लेकिन पोइट जो है एज ए चाइल्ड, बच्चा है अभी बहुत छोटा, लेकिन वो कहता है कि इस शेड में एक दिन मैं जरूर जाऊँगा. ठीक है, हाउ डज कैमल सर्वाइव इन ए डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. तो रेगिस्तान में कैमल जो है वो कैसे सर्वाइव कर लेता है. ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसा लेसन में बताया है वैसा ही हम करेंगे. लेकिन ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि भी जो कैमल है वो रेगिस्तान में बगैर पानी के रह लेता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्लांट होते हैं जो जूसी प्लांट होते हैं. ठीक है, तो उन प्लांट्स के सहारे ही जो है वो अपना सर्वाइव कर लेता है. ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं बाय द हम्प ऑन इट्स बैक. नहीं, हाँ ठीक है, हम्प में स्टोर कर सकता है, लेकिन उस पर वो सर्वाइव नहीं कर सकता. ओनली बाय ईटिंग अदर एनिमल्स बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग शैगी कोट्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स. राइट आंसर है. A fictitious narrative intended to enforce some useful truth usually with animals as character is called. जब एनिमल को एक पात्र के रूप में दिखाया गया है तो वो फेबल होती है भी. ठीक है, वो क्या होती है आपकी, फेबल होती है वो. ठीक है, उसको हम फेबल कहते हैं. ठीक है, सोनेट तो आपका 14 लाइन का आयम्बिक पेंटामीटर होता है. लिरिक्स आपके बोल होते हैं. स्टोरी कहानी होती है. ठीक है, तो फेबल आपका जो है, फेबल यानी लोक कथा, दंत कथा. आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस बिलो. ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर. तरीका बताया तो एडवर्ब फ्रेज हुआ. ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ. कैरेक्टर डिटर्मिनर यूज करना है. हु इज डैश द गर्ल सिटिंग देयर. ठीक है, तो हु इज द गर्ल्स. दोस्त तो प्लूरल हो गया. एन और ए एन का यूज नहीं होगा यहाँ पर, तो द डिटर्मिनर्स जो है आपका यूज होगा. Messenger was sent anywhere, everywhere in the kingdom by the king in the story the three question. ये 7th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लेसन है द 3 क्वेश्चन, जिसमें राजा जो है उसके 3 प्रश्न थे और उनका जवाब जानना चाहता है, इसलिए वो मैसेंजर यानी दूत को अपने साम्राज्य में भेज देता है. ठीक है, क्या बताने के लिए कि टू फाइंड आंसर to the questions, to fetch wise men, या to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the question. नहीं, तो आपका ये 4th ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है. राजा ने जो है एक रिवॉर्ड यानी एक इनाम जो है अनाउंस करवा दिया था कि जो भी इन 3 क्वेश्चन का जवाब देगा उसको इनाम दिया जाएगा. द पोइम द स्कूल बॉय इज रिटन बाय. ये विलियम ब्लेक की पोइम है. 8th क्लास की एनसीईआरटी से पोइम है. ठीक है, द स्कूल बॉय, विलियम ब्लेक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है भाववाचक संज्ञा, जिसको आप केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते. गुडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. यूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. पॉवर्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. पार्लियामेंट नहीं हुआ. पार्लियामेंट तो हम जा सकते हैं, देख सकते हैं.
ठीक है, तो पार्लियामेंट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हुआ। नॉट पूछा है ना। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग तो डिजिरेंट हुआ, किसी क्रिया का नाम बता रखा है। ठीक है, जब किसी क्रिया को एज ए नाउन पेश किया गया हो तो वो जीरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज बीजू कॉलिंग इन द मिस्ट इन द स्टोरी ए शॉर्ट मानसून डायरी। बीजू कौन है जिसको धुंध में बुलाया जा रहा है, शॉर्ट मानसून डायरी। ये आपका लेसन है, आई थिंक 8th क्लास के एनसीईआरटी से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सिस्टर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली फॉर्म्ड इन प्लूरल। थीव्स का प्लूरल बिल्कुल ठीक लिखा है, कार्गोज, मैचेस। काफ्स का गलत लिखा है, काफ्स तो CALVES, काफ्स होगा VES। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। अ फंड हैज बीन डैश, sorry, a fund has been dash for the soldiers families। सोल्जर्स के परिवार के लिए एक फंड जो है वो क्या रखा गया, सेटअप किया गया, अरेंज किया गया, या सेट असाइड सेविंग समथिंग, या सेट आउट निकलना, या सेट इन गिविंग प्रेज टू। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा सेट असाइड है कि उनके लिए एक ऐसा फंड जो है वो बचा के रखा गया है सोल्जर्स फैमिलीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स टीन, स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स नाउन है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि देखो स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स एक नाउन है। ठीक है, तो अपनी नाउन फ्रेज हुई। नेक्स्ट वी हैव, विद whom did the man strike the bargain in the end in the poem the last bargain। लास्ट बार्गेन आपकी 8th क्लास की पोइम है। ठीक है, जिसमें एक जो है पोइट कहता है कि मेरे साथ बार्गेन करने के लिए, जैसे एक ओल्ड मैन भी आया था, एक किंग आया था जो अपनी स्वॉर्ड के साथ देना चाहता था, एक फेयर मेड आई थी जो उनको अपनी स्माइल से खरीदना चाहती थी या बार्गेन करना चाहती थी, लेकिन लास्ट में जो है उन्हें बार्गेन किसने किया था, एक चाइल्ड ने, एक छोटे से बच्चे की स्माइल ने। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू द कंपैरेटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज हबीब। इसको कंपैरेटिव में लिखना है, मोर लगाइए साथ में और देन का यूज कीजिए, आपका कंपैरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, हबीब राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियंस। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका जो है राइट ऑप्शन है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, डैश टालेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आई है, उससे पहले दा यूज होता है। ठीक है भी, ज़्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस पर, ऑप्शन बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है आपको। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी मेड एन एफर्ट, ये एक डायलॉग है आपके, आई थिंक 8th क्लास के एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा है, जिसमें कोई जो है पहले से एक डील तय होती है कि कल सुबह जो है राइड पर चलना है बाईसाइकिल की, और इसलिए वो बच्चा जो है कह रहा है कि मेरे लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ये तो एक अथक प्रयास हुआ। तो फॉर व्हाट डिड द राइटर से दिस, किसके लिए ये बात कहता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया है कि फॉर लॉन्ग बाईसाइकिल राइड के लिए। ठीक है, क्योंकि उसे बाईसाइकिल राइड पर जाना था, उसने डील की थी पहले ही। द एंटोनिम ऑफ द पॉपुलर वर्ड, पॉपुलर फेमस, तो पॉपुलर का सिनोनिम है वेल नोन, वाइडली एडमायर्ड, एनोनिमस नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये तीनों पॉपुलर के सिनोनिम है। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम टाइटल ट्रीज। ट्रीज आपकी 2 पोइम है 6th to 10th में, एक ट्रीज है आपकी 10th क्लास में। ठीक है, जिसकी पोइट जो है एंड्रिन रिच है, लेकिन ऑप्शन में एंड्रिन रिच हमें नहीं दे रखा, सिल्ले बोर है आपका, तो ये 7th क्लास की पोइम है ट्रीज, सिल्ले बोर इसके पोइट है। हु इज ए रेबल, रेबल कौन होता है, देखो रेबल वो होता है, मान लीजिए अब कुछ चल रहा है तो उसके अगेंस्ट किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, वो रेबल होता है। द रेबल पोइम है आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी में। अ पर्सन हु रेसिस्ट एन एस्टेब्लिश अथॉरिटी, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। पर्सन हु इज ओबीडेंट, नहीं ओबीडेंट तो रेबल नहीं होगा, रेबल तो विरोधी हुआ ना। अ पर्सन हु एग्रीज टू डू व्हाट अदर्स से, बिल्कुल नहीं, जो दूसरे कहते हैं उसको मान ले। अ पर्सन वाइडली पॉपुलर, ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। Filling the blanks with the correct conjunction, the girls dance dash, the boys played। जब spontaneously कोई काम हो रहे हैं ना, एक साथ दो कोई काम हो रहे हैं, तो while का यूज होता है। ठीक है, कौन सी कंजंक्शन आती है आपकी? while। ठीक है, कि लड़कियां जो है नाच रही हैं जबकि बॉय जो है खेल रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल, चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स, ओबे की बात आई है, ड्यूटी की बात आई है, ऑब्लिगेशन की बात आई है, शुड। वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर इन द स्टोरी शॉर्ट मानसून डायरी। देखो दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट मानसून डायरी से। अभी एक क्वेश्चन हमने बीजू वाला क्वेश्चन किया था कि बीजू को कौन बुला रहा था, कौन पुकार रहा था, हिज सिस्टर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अब आया है कि जो स्नेक और रोडेंट हैं वो कहाँ आश्रय लेते हैं। ठीक है, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्या है भी रूफ एंड एटिक्स में लेते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन जो है, द वर्ड मॉर्सल्स इन द स्टोरी द बैनियन ट्री मीन्स। बैनियन ट्री लेसन में द मॉर्सल वर्ड होता है वो क्या है? मॉर्सल होता है स्मॉल पीसेस ऑफ फूड। ठीक है, मॉर्सल का मीनिंग होता है स्मॉल pieces of food. So that's all for today. I hope I'm able to clear the points. ठीक है, if you like the video, so please like, subscribe channel and share with your friends and the needed person. ठीक है, और अगर आप एस्टेट एस्पिरेंट हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। So that's all for today. Thanks for watching.